पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछला लेक्चर कौन सा था तो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो पिछला लेक्चर था पार्ट 8, ये पार्ट 9 होने वाला है। ठीक है। पार्ट 8 में हम लोग क्या क्या देखे थे मालूम है? हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट देखे थे, और उसमें मैंने बोला था कि एक आयोडोफॉर्म टेस्ट है। मतलब एक चीज मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट को अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वो चीज मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक प्रश्न है। गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर द प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। आपको वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन हल करना है, और मैं इसे अब इसको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना। आप कितना है, प्रोपेन 1 ऑल है। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल को स्ट्रक्चर पहले बना लो। जो पहले कुछ नहीं आता है तो स्ट्रक्चर बना लिया करो। अगर बोर्ड्स में स्ट्रक्चर भी बना लोगे ना, तो एग्जामिनर 1 नंबर तो या आधा नंबर तो दे ही देता है। यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, आयोडीन, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम लोग आयोडीन लेते हैं और प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, या कॉस्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं। और साथ ही साथ हीट भी देते हैं बच्चों, हीट भी देते हैं। और हीट देने के बाद इसमें से क्या प्रोडक्ट मिलता है वो समझो तुम। देखो, ये कुछ चीज कॉमन रहेगा हर एक आयोडोफॉर्म टेस्ट में। ये एक बाई प्रोडक्ट है, ये सब कॉमन है। ये हो गया एक बाई प्रोडक्ट। एक वाटर होता है बाई प्रोडक्ट में, एक NaI होता है। ठीक है, ये होता है। अब चूंकि ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन का था, और इसमें से एक कार्बन यहाँ चला गया, तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें 4 कार्बन तो होगा। ये हमको समझ में आ रहा है। हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है समझ में। अगर इसमें तुमको समझ में आ रहा है तो बताओ क्या होगा। तो सर यहाँ पे मेन प्रोडक्ट में होगा CH3, CH2, 4 कार्बन का होना चाहिए CH2। और और शुरू में ही मैंने बताया है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, आयोडोफॉर्म जो रिएजेंट जो होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडाइज कर दिया। देखो, ऑक्सीजन का संख्या जो होता है वो बढ़ गया, और ONA हो गया। एक तरह से ये क्या है, एसिड है। ठीक है, आ, ये समझ में आ गया। अब देखो, सबसे पहला बात, मैं यह एक चीज गौर कराना चाहूंगा। ये था, क्या था, ये था अपना आ, 1 2 3 4। अरे 1 मिनट। हाँ, तो काउंटिंग इधर से शुरू होगा ना, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये क्या था, प्रोपेन प्रोपेन 1 ऑल नहीं, प्रोपेन 2 ऑल था हम लोगों ने बनाया। अच्छा, अब हमको ये दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। ये पहले तो हम लोग ने कर लिया, बना लिया। अब ये देखो, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल में तुम देख सकते हो, प्रोपेन 1 ऑल में क्या देख सकते हो कि प्रोपेन, पहले एक बार स्ट्रक्चर बना लो, प्रोपेन 1 ऑल। अच्छा, ये जो कलर होता है, ये कलर इसका याद रखना। ये जो कंटेनर में, तुम जिस कंटेनर में ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाओगे, उस कंटेनर में तुम नीचे देखना कि येलो कलर का PPT बैठ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रोपेन 3 ऑल। 1 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन को गड़बड़ लग रहा है। यहाँ प्रोपेन 3 ऑल है। ओके, प्रोपेन 3 ऑल। ऐसे 1 ऑल भी रहता तो वही बात पड़ता, लेकिन जो मेरे पास सवाल है उसके हिसाब से जाते हैं। देखो, ये हम बना ले रहे हैं CH3 CH2 CHOH, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे भी हाँ हाँ, एक और कार्बन CH3। ठीक है, देखो तो कितना कार्बन हुआ, 1 2 3 4 और एक 5, 5 कार्बन हुआ। ठीक है, 5 कार्बन होने के बाद भी अब यहाँ पे आप देख सकते हो I2 आएगा। ठीक है, I2 प्लस NaOH हम लोग रिएजेंट ले रहे हैं। ये दोनों रिएजेंट क्या है, इसको हीट भी देना पड़ता है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस को तेज कर दूं, शायद आप लोगों को क्लियर ना दिख रहा हो। उम्मीद है अब क्लियर दिख रहा हो। तो ये अपना
बना। अब यहाँ पे देखो, मैंने पिछले वीडियो में एक चीज तुमको नोटिस कराई थी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो कब नहीं होगा। बात सही है। तो मैंने यहाँ नोटिस कराया था कि टर्मिनल पोजीशन पे, टर्मिनल पोजीशन मतलब ये 5 एक टर्मिनल पोजीशन है, ये एक टर्मिनल पोजीशन है, एक वाला कार्बन। टर्मिनल मतलब लास्ट वाला कार्बन, तो एक हो गया टर्मिनल, एक सबसे लास्ट वाला कार्बन, इसमें देखो 5 कार्बन है। टर्मिनल पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ, हाँ सर कार्बन तो है, कार्बन तो है। टर्मिनल कार्बन पे होना चाहिए, टर्मिनल पे कार्बन होना चाहिए। हाँ सर होना तो चाहिए टर्मिनल पे कार्बन। और उसके साथ मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ कार्बन होना चाहिए, तो देख लो टर्मिनल कार्बन पे तो कार्बन है। दूसरा नंबर पॉइंट मैंने बोला था कि टर्मिनल कार्बन के बगल में जो कार्बन है, अगर उस पे OH लगा है, अगर उस पे OH लगा है, तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव को देगा। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टर्मिनल कार्बन के बगल वाले कार्बन पर OH है? नहीं सर, बल्कि उसके भी बगल वाले कार्बन पे है OH। तो क्या इसमें पॉजिटिव देगा रिजल्ट? नहीं देगा। तो जिस टर्मिनल कार्बन के बगल वाले कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो वहीं आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। जैसे ऊपर वाले में मैंने हम लोग में देखा प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, ये प्रोपेन टू ऑल यहाँ पे देख सकते हो। टर्मिनल वाले कार्बन, ये दोनों टर्मिनल वाले कार्बन है, हाँ सर है। तो टर्मिनल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा हो तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो इसमें सर हाँ पॉजिटिव तो दिया है, लेकिन नीचे वाले में नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। इसमें रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो पाएगा क्योंकि टर्मिनल वाले कार्बन के बगल में कार्बन है ही नहीं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके दे। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे पास एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं 4655, ये याद रखना 4655। सर ये 4655 क्या है? देखो 4655 क्या है इसके बारे में बताते हैं। देखो ये दोनों चीज आता है रिएक्टेंट में, ये दोनों चीज आता है प्रोडक्ट में। क्या मतलब सर? 46 देखो यहाँ आयोडीन पे 4 लगेगा, सोडियम पे लगेगा 6, और NaI पे लगेगा 5, और वाटर पे लगेगा भी 5, ठीक है। 4 जो होगा, 4 जो होगा वो किसके लिए होगा? आयोडीन के लिए होगा। 5 जो होगा वो NaOH के लिए होगा। और ये दोनों जो 5 है ये आप NaI एंड आप H2O के लिए कर सकते हैं। ये है सीक्रेट कोड, ये है 465, आप याद करके आप रख सकते हो अगर आपको बैलेंसिंग करना है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है एग्जामिनर इस पे नंबर काट लेता है। अगला टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कुछ, और इस वीडियो में भी कुछ पढ़ा है। तो दोनों वीडियो को एक साथ ज्वाइंट करेंगे तो जाके आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट का। आगे बढ़ते हैं, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। नाम से ही समझ में आ रहा है डिहाइड्रो मतलब डी मतलब कोई चीज़ को रिमूव करना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को एल्कोहल, एल्कोहल में से भाई हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है। अब रिमूव करना है तो कोई रिएजेंट भी चाहिए होगा, रिएजेंट इन द सेंस कौन निकालेगा, कौन मतलब बिल्ली के गले में घंटा घंटी बांधेगा। तो यहाँ पे ये काम करता है कॉपर, ठीक है। कॉपर इन द सेंस कॉपर यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन एजेंट है, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन एजेंट, ठीक है। ये अपना डिहाइड्रोजिनेशन एजेंट हो गया। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला 1 डिग्री अल्कोहल, हम लोग पहले 1 डिग्री अल्कोहल देखेंगे। अब 1 डिग्री अल्कोहल कैसे पहचानते हैं? तो OH जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में शायद बता दी थी, हाँ शायद क्या सच में बता दी थी। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो आपको क्या लेना होगा? रिएजेंट कॉपर लेना होगा, और कॉपर लेना है तो जरूर हीट जरूर निकालना, हीट।
मतलब हीट सॉरी जोड़ना, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हम लोग हीट देते हैं, कॉपर भी लेंगे और हीट भी देंगे, तो दोनों चीज याद रखना, कॉपर भी और हीट भी। हाँ सर, इतना याद हो सकता है। अब क्या करता है ये, अब ये क्या करेगा कि यहाँ से एच निकाल देगा। क्या निकाल देगा? एच निकाल देगा, हाइड्रोजन निकाल देगा। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि एच निकलते हुए? एच हमेशा भी निकलता है, तो एक ये डाई एटॉमिक एटम है, मतलब हमेशा H2 करके निकलेगा। तो मतलब यहाँ से आप 2 मोल ऑफ H2 निकाल दो। हाँ सर, यहाँ से निकाल दिए, तो यहाँ देख लो 2 H2 यहाँ पे निकल गया। अब जैसे ही 2 H निकला, तो ये वाले कार्बन का एक वैलेंसी खाली हुआ और ये वाले ऑक्सीजन का एक वैलेंसी खाली हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों में से एक एक गया है। दोनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड अभी खाली रह रहा है, तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, अल्डिहाइड ये बन गया। 1 डिग्री को अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन करेंगे कॉपर के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को अल्डिहाइड मिलेगा। अच्छा सर, टू एक तरह से ये एक चीज ये हो गया कि एक तरह से हम लोग क्या उसको बोले, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो अल्डिहाइड बन रहा है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइज बोलना टर्म्स सही नहीं होगा। हालांकि मतलब सेम ही हो रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो रिमूव हो ही रहा है, तो कुल मिला के बात वही सेम है, लेकिन तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे अलग यूज किया गया है, डिहाइड्रोजिनेशन का टर्म यूज किया गया है, यहाँ कहीं भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टर्म नहीं यूज किया गया है। अब 2 डिग्री अल्कोहल पे देखते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ से एक बॉक्स आप देख सकते हैं, बॉक्स में से हम 2 हाइड्रोजन निकाले सेम जो ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे H2 निकला, और एक एक बॉन्ड ये वाले कार्बन से एक बॉन्ड खाली हुआ और ये वाले ऑक्सीजन से एक बॉन्ड खाली हुआ, तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, दोनों एक दूसरे पे डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये कीटोन बन जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा कीटोन। 2 डिग्री को जब आप लोग डिहाइड्रोजिनेशन करोगे तो कीटोन मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर डिहाइड्रोजिनेशन करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन तब क्या सर, जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल को करें, तो क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन तो पड़ चुके हैं, क्या सर 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें, ऑक्सीडाइज नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? क्योंकि हम लोग अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से इलॉजिकल बात करें तो यहाँ लॉजिकल बात करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हर चीज़ का प्रूफ मांगता है। अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल को अगर डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे, तो सबसे पहला बात यहाँ पे होगा ही नहीं, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन और डिहाइड्रेशन में फ़र्क ये है कि डिहाइड्रोजिनेशन में हम लोग ऊपर में आप देख सकते हो कि H2 निकाल रहे थे, हाइड्रोजन निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बाई प्रोडक्ट में वाटर निकल रहा है, H2O। यही फ़र्क होता है। डिहाइड्रेशन हम लोग सुनते हैं, अगर किसी कोई तबीयत खराब होता है तो उसको ORS का घोल दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, वो डिहाइड्रेट है, उसमें पानी का संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग ORS का लिक्विड उसको देते हैं, तो वो डिहाइड्रेट से हाइड्रेट हो जाता है, और हमारे बॉडी में हाइड्रेटेड रहना ही बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग कभी कभी ज़्यादा सीरियस केस में पानी भी चढ़ाते हैं, वो डिहाइड्रेट कंडीशन से हम लोग हाइड्रेट कंडीशन पे लाते रहते हैं। अगर हम लोग सबसे पहला बात यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन जो होता है वो तो होता ही नहीं है, यहाँ तो होता ही नहीं है, तो यहाँ होता क्या है, तो यहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन, पानी निकालना, पानी निकालो आंदोलन। यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग हीट करेंगे, अगर हीट करेंगे, और यहाँ पे आपको रिएजेंट वही लेना पड़ेगा। हम लोग कोशिश तो करने गए थे डिहाइड्रोजिनेशन का, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल बोला कि मेरे में ये नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो चलो ठीक है, तो हम लोग कॉपर ही ले रहे हैं, और देखो लो कॉपर भी लिए और हीट भी लिए, मतलब रिएजेंट तो सेम है, लेकिन जो हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है और बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो दोनों अलग है। प्रोडक्ट में हम लोग को इस बार ना अल्डिहाइड मिला ना कीटोन मिला, इस बार हम लोग को एल्कीन मिला, एल्कीन मिला और वाटर मिला। अब कैसे एल्कीन मिला, तो देख लो, हम लोग को वाटर निकालना है ना, तो यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिए। अच्छा, एक समस्या आता है कि हाइड्रोजन सर कहाँ से निकाले, तो हाइड्रोजन आपको निकालना है
OH जिस कार्बन से लगा है, इस कार्बन से लगा है, उसके बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन से निकालना है। कुल मिला के ये बात है, जो बीटा हाइड्रोजन है उसमें से हम लोग को कार्बन निकालना है। आप कार्बन इस कार्बन नहीं, हाइड्रोजन निकालना है। आप हाइड्रोजन इस वाले से भी निकाल सकते थे, इस वाले से भी निकाल सकते थे, बात बराबर ही पड़ता। ठीक है, तो आपको बीटा वाला कार्बन के हाइड्रोजन से, बीटा वाले कार्बन के हाइड्रोजन को बोलते हैं बीटा, बीटे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बीटा हाइड्रोजन से हम लोग को हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकालना है, और OH और H मिलके हम सभी को पता है कि ये वाटर बन जाते हैं। दो H2O, दो मॉलिक्यूल ऑफ H2 और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इस वाले कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली हुआ और इस वाले कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली हुआ, और दोनों वैलेंसी खाली हुआ, इसका मतलब दोनों एक दूसरे में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड बनाएंगे और इसे हम लोग देसी भाषा में एल्कीन बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में। अब हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन देखेंगे। अब इस मतलब अभी तो ऊपर में हम लोग वही देख रहे थे, मतलब ये है कि ऊपर में हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे थे, तब जाके हम लोग को डिहाइड्रेशन मिल रहा था, वो भी बाय मिस्टेक। और यहाँ पे हम लोग कोशिश ही करेंगे शुरुआत से डिहाइड्रेशन अल्कोहल करने का। तो यहाँ पे आप रिएजेंट से अलग ले सकते हैं, लेकिन ऑल दो हमको मालूम है कि अल्कोहल को हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे तो एल्कीन मिलेगा, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं 3 डिग्री अल्कोहल में। अब देखने वाली बात होगी कि सर क्या 1 डिग्री और 2 डिग्री का यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कि सबके लिए यहाँ पे एल्कीन ही मिलेगा। चलो तो इसके बारे में पता करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का कोई केस नहीं है। यहाँ पे हर एक केस में आपको एल्कीन ही मिलेगा, एल्कीन ही मिलेगा। और यहाँ पे एक बस लॉजिक यहाँ पे ये लग रहा है कि हमको टेम्परेचर बढ़ा के रखना है, कम करके नहीं, इंक्रीज करके रखना है। तो चलो थोड़ा पढ़ते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्मुनिया, ये क्या इसका फॉर्मूला होता है, Al2O3, Al2O3 एल्यूमिनिया का। अगर मैं उसको याद करने के लिए बोलूँ तो आप इसको याद कर सकते हो कि एक तरह से डिहाइड्रेटिंग रीएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग रीएजेंट। क्या इसका काम होता है, इसका काम ही होता है पानी निकालना। तो आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन मतलब होता है पानी निकालना। अच्छा, अगर आपको कहीं भी एल्यूमिना देखे या फिर Al2O3 अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूं तो आप इसे नोट्स में ज़रूर बना सकते हो कि ये साइड में लिखना कि ये एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, पानी निकालो आंदोलन में ये ठेकेदार है या नेता है। तो टेम्परेचर, अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर ही एक केस बनता है। अगर हम लोग 513 केल्विन से लेके 523 केल्विन के बीच में लेते हैं तो हम लोग को एल्कीन नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पे एल्कोहल अगर निकलेगा तो एल मत सॉरी, तो सॉरी थोड़ा मिस्टेक मुझसे हो गया बोलने में। मैंने कहा नहीं, मैं कहना ये चाह रहा था कि हम लोग को तो पता है कि अल्कोहल को अगर हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे तो एल्कीन मिलेगा, अभी हम लोग ने देखा। लेकिन अगर हम लोग 513 केल्विन से लेके 523 केल्विन के बीच में ले तो हम लोग को ईथर बनते हुए दिखेगा। आप यहाँ पे एक रिएक्शन भी देख सकते हो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। खैर मैंने शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का केस ही नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर का केस बनता है। तो अगर आप इतना लोगे अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, और इसको एक और अल्कोहल ले लो, सेम 2 मोल हम लोग को लेना होगा, और हम लोग इसको अगर हीट दे, हीट दे कितना, 513 केल्विन से 523 केल्विन, तो ये आपको डाटा याद करने वाला है। तो जब भी अगर ऐसा मिले तो आपको ईथर बना देना है। ये देख सकते हो ये एक ईथर है, दोनों में से क्या करना, वाटर निकाल देना। यहाँ से यह देख सकते हो, मैं इसको अगर हाईलाइट करना, हाईलाइट नहीं, यहाँ से ये H गया और ये
OH गया, ठीक है, पानी निकाल देना, कुल मिला के ये बात है, पानी निकाल देना। तो ये देख लो अपना ईथर बन गया। बचा क्या? तो बचा सर ये बस ऑक्सीजन बचा था, तो ये वाला कंपाउंड जो बचा है और ये पूरा ऑक्सीजन को लेके कंपाउंड एक दूसरे को ज्वाइन कर लेगा, और इसी को यहाँ पे हम लोग साधारण अक्षर में ईथर ईथर ही बोलते हैं। खैर इसी चैप्टर में हम लोग को ईथर भी पढ़ना है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, वो हम लोग बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग 2 से 3 लेक्चर में देख लेंगे। अब आता है टेम्परेचर। अगर हम लोग 623 ले, 623 ले या फिर इससे ज़्यादा ले, ठीक है, 623 ले या फिर इससे टेम्परेचर ज़्यादा ले, तो हम लोग को सबसे पहला बात ईथर बनेगा। और ईथर बनता है तो अपना पानी निकलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस रिएक्शन में हम लोग 2 मोल ऑफ अल्कोहल ले रहे थे, ठीक है, 2 मोल अल्कोहल। कंटेनर में तो बहुत सारा अल्कोहल होगा, लेकिन हम लोग रिएक्शन में 2 मोल ले रहे थे, और यहाँ पे हम लोग एक ही मोल ले रहे हैं अल्कोहल का, ठीक है, एक ही मोल ले रहे हैं अल्कोहल का। यहाँ से आप बॉक्स में देख सकते हो वाटर निकला, दोनों में वाटर निकलता है। कैसे पता चला कि वाटर निकलेगा? क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर भी हाई लिया है, प्लस एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट Al2O3 है। इसका काम ही होता है पानी निकालना। तो दोनों में से एक हाइड्रोजन गया, एक में से OH गया, दोनों कार्बन पे एक एक वैलेंसी खाली हो गया। किस वाले कार्बन पे? इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे एक एक वैलेंसी खाली हो गया। दोनों एक दूसरे को डबल बॉन्ड में क्रिएट कर लेंगे और अपना एक एल्कीन बन जाएगा, और साथ में साथ एक वाटर बन जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। अब थोड़े आते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब देखो सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, अल्कोहल एक होता है शराब हिंदी में, बहुत लोग पीने वाले भी होते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अनफिट कर देता है, डेंजरस है। अब उससे निपटने के लिए सरकार या फिर कुछ रिसर्चर ने क्या किया कि उनमें कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट मिलाया, ठीक है, कॉपर सल्फेट मिलाया, और साथ ही साथ पायरिडीन मिलाया। ये दोनों क्या करते हैं कि जो पीने लायक अल्कोहल है जो मार्केट में मिलता है, अगर उसको बर्बाद करना है, अगर उसको लोग तक नहीं पहुंचाना है, अगर लोग उसे ना पिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। अब ये कॉपर सल्फेट क्या करता है कि हम लोग नेचुरेशन से डीनेचुरेशन कर देते हैं। मतलब समझ में नहीं आया सर? मतलब पीने योग्य से अपीने, मतलब आप नहीं पी सकते हैं। ये दोनों अगर मिल जाए अल्कोहल में, सिंपली लैंग्वेज इथेनॉल जो पीने वाला था वो इथेनॉल होता है, अगर वो इथेनॉल में हम लोग कॉपर कॉपर सल्फेट या पायरिडीन मिला ले, तो हम लोग उसे नहीं पी सकते हैं, या जो पीने वाले होते हैं वो नहीं पी सकते हैं, वो फिर पॉइजनस हो जाता है। या फिर हो सकता है पॉइजनस भी नहीं तो किसी को टेस्ट में ही अच्छा ना लगे, तो ये भी हो सकता है। तो इसके बारे में क्लियर नहीं बताया गया है कि वो मतलब पॉइजनस होता है या फिर हम्म, कि टेस्ट में ही ऐसा ये दोनों मिलाने के बाद बन जाता है। जैसे हम लोग समुद्र के पानी को नहीं पी सकते, उसी टाइप का कुछ इस टाइप का भी लॉजिक यहाँ पे लग सकता है। बेसिकली इसका डिफिनीशन आप देख सकते हो। मैं एक बार पढ़ दूं इसे। हाँ तो क्या है, कॉमर्शियल अल्कोहल जो बिकाऊ अल्कोहल होते हैं जो हम लोग मार्केट में देखते हैं, वो तो अनफिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम कॉपर सल्फेट और पायरिडीन मिला देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है, डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल भी बोलते हैं। तो एग्जाम में बहुत कम चांसेस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक था तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बता दिया कि मार्केट में हम लोग कॉपर सल्फेट या पायरिडीन बना मिला देंगे तो हम लोग उसे नहीं पी पाएंगे। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में, और ये होने वाला है पार्ट 8 या 9, पार्ट 9 होने वाला है, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा ही था। इसे एक बार आप रीड कर लेना, बाकी अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।